तो हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में जाना कि सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी होती है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolved in a specified amount of solvent at constant temperature। आपने देखा होगा कि जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो चीनी घुल जाती है, और फिर और चीनी डालते हैं तो घुल भी सकती है, नहीं भी घुल सकती है, लेकिन जब उसे गर्म करना शुरू करते हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना। लेकिन वहां भी एक मैक्सिमम अमाउंट तक ही कोई भी सोल्यूट किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट की, जितना, जैसे कि मान लें कि 100 ग्राम वाटर में 50 ग्राम चीनी ही घुल सकती है, तो ये जो 50 जो है वो उसकी सोल्युबिलिटी हुई। तो यहां पर क्या देखना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व किस में है? स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका भी ध्यान देना है, क्योंकि टेम्परेचर में तब्दीली करेंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी यूजली बढ़ती है, टेम्परेचर घटाएंगे तो सोल्युबिलिटी यूजली घटती है। और ये कब ऐसा होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है किस केस में? जब सॉल्यूशन का जो फिनोमिनन है, वो प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो, है ना। तो यूजली सॉल्ट जो होते हैं उनका सॉल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है ना। इसलिए जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? तो पहला फैक्टर तो है नेचर ऑफ सोल्यूट, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड है टेम्परेचर जिसकी हम लोगों ने बात करी, और फोर्थ है प्रेशर। अब यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग यहां पर दो तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम लोग का जो फोकस रहेगा, पहला सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इन्हीं दो को हम लोगों को पढ़ना है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, देखिए एक प्रिंसिपल को याद रखिए। प्रिंसिपल
of solubility like dissolves like। इसका मतलब यह हुआ कि पोलर सोल्यूट्स आर more soluble in polar solvent or non-polar solutes more soluble in non-polar solvent। अब बात आती है कि आखिर पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं। वाटर, नॉन पोलर सॉल्वेंट C6H6 जिसे बेंजीन कहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। देखिए, हर एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसके बीच में बॉन्ड बना तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये बॉन्ड बन गया। लेकिन ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, दो, कोई भी बॉन्ड होता है दो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है जिसे हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इस पेयर को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेती है थोड़ा सा, है ना। अपनी तरफ खींच लेने का मतलब यह हुआ कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से डिफरेंट है, ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह से और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, तो इस पर हल्का सा चार्ज, और हल्के से चार्ज के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा माइनस का चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस का चार्ज आ गया। इसी को कहते हैं पोलर कंपाउंड। पोलर का मतलब क्या? दो डिफरेंट पोल बन गए। लेकिन यहीं पर अगर मैं ले लूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस तरह से बॉन्ड बन गया। अब दोनों एटम जो हैं वो क्या है? सेम है, यानी कि इनकी सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहां होंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली मीन पोजीशन पर होंगे, किसी की तरफ भी इंक्लाइंड नहीं होंगे, किसी से भी दूर नहीं होंगे। तो इससे क्या हो जाता है? हाइड्रोजन पर जीरो का चार्ज, इस हाइड्रोजन पर भी जीरो का चार्ज, तो यहां कोई भी पोल डेवलप नहीं हुआ। तो ये हो गया नॉन पोलर और ये हो गया पोलर। इसी तरह से नॉन पोलर में आप कह सकते हैं H2O2 N2, ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। पोलर में क्या हो जाएगा? HCl, HBr, NH3 अमोनिया, ये भी अच्छा खासा पोलर है ना। अच्छा, ये जो नोबल गैसेस होते हैं सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। हीलियम, एक बार जैसे कि मैं किसी बच्चे को बता रहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में बहुत मुश्किल से घुलते हैं, तो हमें आश्चर्य भी लगता है, बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं था कि सर वाटर जो है वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ है, तो ये अपने को ही डिसॉल्व क्यों नहीं करता है ना। तो आपने कारण देख लिया कि हाइड्रोजन क्या है? नॉन पोलर है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। तो हमें हमेशा इस प्रिंसिपल को, इस लॉ को, इस रूल को याद रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर, इफ
दिस सॉल्यूशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हीट की जरूरत है, हीट मिलती है तो वो तेजी से रिएक्ट करना शुरू करता है। तो जिसे हीट चाहिए, तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। बट इफ दिस सोल्यूशन is an exothermic reaction, exothermic process, as temperature increases solubility decreases। अब एक आ गया प्रेशर। तो देखिए, सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, है ना, लेकिन गैस जो होती है वो कंप्रेस हो सकती है ना। तो जो कंप्रेस हो सकती है वही प्रेशर का प्रभाव पड़ेगा, जो कंप्रेसिबल नहीं है तो वहां पर प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज बोथ आर नॉट कॉम्प्रेसिबल। अब हम लोग आ जाते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहां भी क्या होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक की बात होगी। सोल्यूबिलिटी ऑफ पोलर गैस इंक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि वाटर। पोलर गैस इंक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट वाइल डिक्रीजेज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसी तरह से सोल्यूबिलिटी ऑफ नॉन पोलर गैस इंक्रीजेज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट while decreases in polar solvent. For example, ammonia, HCl, highly soluble in water, polar solvent, while hydrogen, nitrogen, oxygen, helium less soluble in water। अब हम लोग आ जाते हैं टेम्परेचर पे। गैस में गैस के पार्टिकल्स बड़ी दूरी पे होते हैं। क्यों दूरी पे होते हैं? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। तो अगर ये कंटेनर है तो इसमें एक मॉलिक्यूल यहां है तो दूसरा यहां, एक यहां तो एक यहां, बिल्कुल एक दूसरे से दूरी पर है। तो ये क्या है? गैस। तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? लिक्विफाइड होना पड़ेगा। तो गैस से अगर हम हीट को बाहर निकालते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, जैसे ठंडा करना है ना, ये भी हीट को बाहर निकालने जैसा है। तो इसमें क्या होगा
मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, और पास में आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो अब यहां पर हमें याद रखना है, डिसोल्यूशन इज एन exothermic process like condensation. So as temperature increases, solubility of gas in liquid decreases. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस की सोल्यूबिलिटी घटेगी। लेकिन सॉलिड वाले में क्या देखा था, टेम्परेचर बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी यूजुअली बढ़ती है। और डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो होता है यूजुअली क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए वो फेवरेबल नहीं है, यानी कि सोल्यूबिलिटी घटेगी। और यही कारण है कि एक्वेटिक एनिमल्स remain comfortable in cold water. क्योंकि since at low temperature solubility of oxygen increases. अब ऑक्सीजन गैस है, तो अब कोई भी जो जिंदा प्राणी है उसे तो चाहिए ऑक्सीजन। तो अगर वाटर में ढेर सारा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा तो उसके जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको परेशानी नहीं होगी। एक फैक्टर और बचा है, प्रेशर, है ना। तो प्रेशर को आगे हम लोग देखते हैं। प्रेशर का इफेक्ट, as pressure increases, solubility of gas in liquid increases. जैसे कि मान लिया ये एक कंटेनर है और इस पर प्रेशर है और ये लिक्विड है और इसमें ये समझ जाए कि गैस है। अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो गैस जो है वो कंप्रेस होकर और भी ज्यादा घुल जाएगी। यही कारण है कि हम कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर डाला गया होता है। जैसे ही ये ढक्कन खोलते हैं, है ना, तो वो प्रेशर रिलीज होने लगता है और तेजी से गैस बाहर निकलती है। तो यहां पर हमने सोल्यूबिलिटी के अलग अलग फैक्टर्स को देखा कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इन पर अलग अलग फैक्टर का क्या प्रभाव होता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video. Happy learning.